अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फास्ट टेक्नोलॉजी के इस दौर में जब इन्फॉर्मेशन आपके सिर्फ एक क्लिक पर हो, यानी आपको किसी के बारे में मालूमात हासिल करनी हो, किसी शख्सियत के बारे में, किसी शहर, किसी मुल्क के बारे में, किसी जगह के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, तो आप गूगल और यूट्यूब पर एक टॉपिक देते हैं, नाम लिखते हैं और मिनटों सेकंड्स में आपके सामने पूरी तफसील आ जाती है। इस दौर में भी अगर कोई जाहिल, ला इल्म और बेखबर कौम है तो वो है पटवारियों की कौम और उनके नाम नहाद लीडरान, जो बोलते हुए ये बिल्कुल भी नहीं सोचते कि वो किस कदर झूठ बोल रहे हैं, और उनको ये भी अंदाज़ा नहीं होता कि उनको सुनने वाले सिर्फ पटवारी नहीं बल्कि पढ़े लिखे लोग भी हैं, जो तारीख की खबर भी रखते हैं, जिनको हर चीज़ का इल्म होता है, और अगर ना भी हो तो वो फ़ौरन गूगल से या यूट्यूब से उसके बारे में मालूमात हासिल कर लेते हैं। इस दौर में भी वो इस ढिठाई से आकर झूठ बोलते हैं कि अक्ल दंग रह जाती है और अपने ही बाल नोचने को दिल करता है। जैसा कि आपको पता है कि इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। जब से खान साहब के पेपर जमा हुए हैं, नामजद हुए हैं, तब से इनके पेट में इस कदर दर्द उठ रहा है, शदीद तकलीफ में मुब्तला हैं कि अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं, ईमेल्स कर रहे हैं, किरदार कुशी कर रहे हैं, हमेशा की तरह खान साहब की इल्ज़ामात लगा रहे हैं और ईमेल्स कर करके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान करप्ट है, इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया, यानी जैसे वो इनकी बात मान लेंगे। इनका बस नहीं चल रहा कि इंतज़ामिया के पाँव पड़ जाएं, अबू जी को जाके मिन्नत तरला करें कि ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी है, खान ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, खान ਨੂੰ इलेक्शन ना लड़वाओ। जैसा कि इन्हें 100% ये यकीन है कि खान साहब ने ये इलेक्शन जीत जाना है और इसीलिए शायद इनको ये इस कदर तकलीफ़ हो रही है। अजीब अजीब ऑल फॉल बकते हैं, आकर ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि खून खौल उठता है। यानी अभी बैरिस्टर अकील, जो इनके नाम निहाद तर्जमान 47 फॉर्म की पैदावार आए हैं CM साहबा की, मैं उसको बैरिस्टर नहीं, क्योंकि बैरिस्टर पढ़ा लिखा होता है, बैरिस्टर नहीं बल्कि बिस्तर अकील कहूँगी, वो फरमा रहे हैं कि जी एक बंदा कौंसलर का इलेक्शन जीतने के काबिल नहीं है और वो चांसलर का इलेक्शन लड़ने जा रहा है। तो जनाब, आप की बेवकूफ़ी को सलाम है, आपके मुंह को तोपों का सलाम है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले काश थोड़ा सा पढ़ के आ जाते, या शायद आपको ये तनबीह की जाती है कि इस कदर झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि लोग उसको मानने पे मजबूर हो जाएं। लेकिन अफसोस कि सारे पटवारी नहीं हैं, उसमें सब लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ चंद एक पटवारी हैं जो शायद आपकी बात मान लें। लेकिन ये अफसोस की बात तो और अचंभे की बात ये कि इस बात का तो पटवारियों को भी पता है कि इमरान खान वो शख्सियत है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, और इमरान खान साहब ही हैं जो वाइस चांसलर भी रहे हैं, और ये वही इमरान खान हैं जो उन वहाँ के पढ़ने वाले तलबा को लेक्चर भी देते रहे हैं। ये इमरान खान साहब वही हैं जिन्होंने जनरल इलेक्शन में, आप तो कौंसलर की बात करते, उन्होंने MNA की 5 सीटों से कागजात जमा करवाए, इलेक्शन लड़े और जीत गए, पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड बना। यही इमरान खान थे जिन्होंने ज़िमनी इलेक्शन में 12 सीटों से इलेक्शन लड़ा और 9 सीटों से जीत गए, और 3 सीटें आप लोगों ने धांधली से जीती। ये वही इमरान खान साहब हैं जो हमेशा अवाम का वोट लेकर जीते हैं। आप एक कौंसलर की बात करते हैं, ये वही इमरान खान हैं जिन्होंने 8 फरवरी को आप सबको नाको चने चबवाए हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सीटें हासिल की हैं ना, इस दफ़ा सारा वोट इमरान खान को पड़ा है, यानी क्लीन स्वीप किया। आप लोग 47 से आ गए और खान साहब ने आप सबको धो धो के मारा, और जितना वोट पड़ा वो सिर्फ इमरान खान को पड़ा, ना कि इमरान खान के उम्मीदवारों को और निशानों को पड़ा। और ये वही इमरान खान हैं जिनको आज भी आप एक दफ़ा सिर्फ बिल्कुल जो है नेक नियति से इलेक्शन करवाए हुकूमत, और कोई धांधली ना करे, कोई 47 ना चलाए और किसी पावर के ज़रिए ना आए। तो आप देखिए, पहले तो आपने कोई 20-25 सीटें ले ली हैं ना, अब तो आपको वो भी नहीं मिलेंगी। और जनाब, आप तो खान साहब की बात करते हैं ना, मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि मैं खान साहब की एक छोटी सी सियासी कारकुन हूँ, एक वोटर हूँ, एक छोटी सी वर्कर हूँ। आप आइए अपनी CM साहबा या अपने PM को मेरे मुकाबले में ला के खड़ा कर दीजिए। मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि मैं इमरान खान की उम्मीदवार हूँ, इमरान खान की वोटर हूँ, और आपका अपना क्रेडिट होगा आपके CM और आपके PM का। तो देखिएगा फिर जीता कौन है। कौंसलर तो दूर की बात, MNA का इलेक्शन आके लड़े मेरे मुकाबले में, फिर आपको पता चलेगा कि इलेक्शन लड़ने के काबिल कौन है और जीतने के काबिल कौन है। बाकी जी तुहानू पीड़ा शीड़ा उठ रही ने ना, वो हकीम लोहा तोड़ नहीं चढ़ा, उदों को फकी लै लो, या फिर हकीम सुलेमान नाल राबता करो, वो तुहानू फकी देवे ते तुहानू कोई अफाका होवे।